आज हम बात करेंगे कि कैसे हम स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर निगेटिव जो थॉट्स होते हैं, उनको ओवरकम कर सकते हैं और कैसे इनसे डील करें। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम मिल के पता लगाएंगे कि सच में इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन कोई है भी, या फिर जैसे अभी तक आप करते आए हो, या फिर आपने भी बहुत सारा ट्राई किया होगा टेक्निक्स या फिर लेक्चर्स, जिससे आपको एक राहत मिली होगी टेम्पररी। तो देखते हैं कि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है भी या नहीं, निकल भी आता है या नहीं निकल आता है। जब हम बात करते हैं थॉट्स की, थॉट्स दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं हमेशा। एक होते हैं पॉजिटिव थॉट, एक होते हैं निगेटिव थॉट। पर पॉजिटिव और निगेटिव ये डिपेंड करता है हमारे स्टैंड पॉइंट पे। ओके, जो हम चीज़ सोच रहे हैं, जो हमको लग रहा है पॉजिटिव है, वही किसी और के लिए वो निगेटिव हो सकता है। या फिर अगर किसी को कोई चीज़ निगेटिव लग रही है, वही हमारे लिए पॉजिटिव हो सकती है। तो ये देखने का तरीका है। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, लाइक हम पे। हम ही उसको टैग लगाते हैं कि ये जो थॉट आ रहा है ये पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है हमारे लिए। तो यहाँ से हमको ये समझ में आता है, तो इन जनरल हम देखें तो पॉजिटिव और निगेटिव कुछ होता ही नहीं है। पॉजिटिव और निगेटिव हम उस पर बस ठप्पा लगाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आवर कंडीशनिंग और हमारी मेंटल स्टेट क्या है, उस हिसाब से हम उसको टैग दे देते हैं पॉजिटिव और निगेटिव। पर थॉट कभी पॉजिटिव और निगेटिव इन जनरल होता ही नहीं है। ये बात हमको समझनी चाहिए। ठीक है कि जो थॉट आ रहा है, सेम थॉट अगर किसी और पर्सन के दिमाग में आए और उसको उस थॉट से अच्छा लगे, तो उसके लिए वो पॉजिटिव थॉट हो गया। सेम थॉट आपके दिमाग में आया और आपको बुरा लग रहा है, तो आप उसको बोलेंगे निगेटिव थॉट। बट इन जनरल अगर आप देखोगे तो थॉट सिर्फ एक थॉट रहता है, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होता है। वो हम हमारी कंडीशनिंग और जो हमारे सर्कमस्टांसेस है उसके अकॉर्डिंग हम उसको थप्पा लगाते हैं। तो हमको एक चीज़ थोड़ी सी क्लियर हो गई कि थॉट जो होता है वो पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है। फिर बात करते हैं स्ट्रेस का। स्ट्रेस क्यों होता है? स्ट्रेस होता है ओवर थिंकिंग से। ओवर थिंकिंग मतलब कि क्या? ओवर थिंकिंग मतलब कि जो थॉट है वो हमारे दिमाग में घूम रहा है, एक ही थॉट या फिर कुछ टाइप ऑफ थॉट, बार 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 बार, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो गया, तो ये क्या हो गया, ये क्या नहीं हो गया, ऐसे अनगिनत कुछ भी थॉट हो सकता है। इवन ए वर्ड को, सिंगल वर्ड जो हमारे दिमाग में आ रहा है उसको भी थॉट बोलते हैं। ओके, ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा सेंटेंस हो या फिर ज़रूरी नहीं पूरा पैराग्राफ हो, एक सिंगल वर्ड को भी थॉट बोलते हैं। और एक सिंगल वर्ड भी हमारे माइंड में, हमारे मन पे आता है, उसकी सेंसेशन होती है पूरे बॉडी पे। तो माइंड और थॉट, या फिर माइंड और बॉडी डिफरेंट नहीं है, वो एक ही है। ओके, दिखते दो है पर है एक ही, बिकॉज एक दूसरे का असर एक दूसरे पे होते रहता है। ठीक है, तो अभी हमको ये देखना है कि जो स्ट्रेस है ये हो किस लिए रहा है। इसका जो मेन प्रॉब्लम होता है ना, सिचुएशन कुछ भी हो, सिचुएशन अनगिनत सिचुएशन हो सकती है। किसी को किसी चीज़ से स्ट्रेस हो रहा होगा, दूसरे पर्सन को देखा जाए कि उसी चीज़ की वजह से उसको अच्छा लग रहा होगा। किसी को शादी करना है तो किसी को डाइवोर्स करके अच्छा लग रहा होगा। तो कैसा किया जाए फिर, इस स्ट्रेस को ओवरकम कैसे किया जाए? तो स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे प्रैक्टिसेस है, बहुत सारे लेक्चर्स और वेबिनार्स है जो आप अटेंड कर सकते हो, जिसका आपको बेनिफिट मिल सकता है। टेम्पररी बेसिस पे ये सब कुछ चीज़ें सही से आप कर सकते हो। पर हर बार आपको किसी चीज़ से स्ट्रेस आए, फिर आप कुछ ऐसा शॉर्ट सॉल्यूशन लो, फिर आपको ठीक लगे, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से किसी चीज़ की वजह से स्ट्रेस आए, फिर से आप वही सेशन कंटिन्यू कर रहे हो, तो ये एक तरीका है। पर अगर आपके लिए ये सही है तो सही है। पर आपको कभी ना कभी बैठ के ये ज़रूर सोचना पड़ेगा कि कहीं कोई इसका परमानेंट सॉल्यूशन है या नहीं। तो वही हम अभी ट्राई कर रहे हैं इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालने का। अगर निकलता है तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रेस होता क्या है, जो कि हमने देखा कि स्ट्रेस होता है ओवर थिंकिंग की वजह से। कंटिन्यूअसली एक लूप में थॉट चल रहा है जिसकी वजह से बॉडी पे सेंसेशन हो रही है, मेंटल प्रॉब्लम हो रही है आपको। फिर
उसके पहले आपने देखा कि थॉट ना निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, थॉट थॉट होता है। ओके, तो अभी ये जो स्ट्रेस है, ठीक है, तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि इसका रूट कॉज क्या है, ये कहाँ से आ रहा है। तो ये आ रहा है थॉट के वजह से। जैसे ही हम सुबह नींद से उठे या फिर उठने से ही पहले हमारा दिमाग चालू होने लग जाता है, कुछ ना कुछ वार्तालाप, कुछ ना कुछ बातें चालू हो जाती है हमारे बेड से या फिर हमारे नींद से उठने से पहले ही। ठीक है, जैसे ही हम नींद से उठते हैं तो वो पूरे थॉट्स आना चालू हो जाते हैं। अब इसका क्या करें? फिर हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं हमारा थॉट डाइवर्ट करने के लिए, या फिर मन डाइवर्ट करना जिसको बोलते हैं। जो कि होता है मूवी देखो, जो कि होता है सीरीज़ देखो, यहाँ घूमने चले जाओ, वहाँ घूमने चले जाओ। पर एट द एंड ऑफ द डे जो थॉट है वो थॉट है ही, और जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस है ही, वो कहीं नहीं जाने वाला। थोड़ा टाइम के लिए आपको एस्केप ज़रूर मिला है, पर आप कंप्लीटली उससे मुक्त नहीं हुए हो। तो कैसा करना है फिर? अभी आप वो थॉट्स को या फिर जो जिस वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, वो चीज़ को आप रोक नहीं सकते हो ज़बरदस्ती। अगर रोका तो वो फिर और ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका एकमात्र तरीका है जो आप और मैं मिलके देख रहे हैं, वो ये है कि ये जितने भी स्ट्रेसफुल थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में, ये आपसे रिलेटेड ही आ रहे हैं या फिर आपसे रिलेटेड जो लोग हैं उनसे रिलेटेड ही आ रहे हैं। किसी जो रास्ते पे चल रहा है कोई इंसान, उससे रिलेटेड तो कभी नहीं आ रहे हैं। उसके साथ में कुछ भी होता रहे, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपको जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो आपसे या फिर आपसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं या फिर जो पर्सन है उनसे रिलेटेड ही आ रहे हैं। अगर ऐसा बात का स्ट्रेस है आपको कि जहाँ पे इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है, जैसे कि पैसे की प्रॉब्लम या हेल्थ प्रॉब्लम, तो वो आप वहाँ पे इमीडिएट एक्शन लेके वो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे तो आपको एक्शन करना ही पड़ेगा जो उस टाइम पे ज़रूरी है। जो भी नेसेसरी एक्शंस आप ले रहे हो, जो भी आपको करना ज़रूरी है, तो वो आपको करना ही पड़ेगा वो चीज़ को सॉल्व करने के लिए। तो वो हो गया प्रैक्टिकल, कि आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे तुरंत के तुरंत, और तुरंत के तुरंत उस सिचुएशन को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। पर जो मेंटल स्ट्रेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो ऐसा है कि शायद हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे मन में एक वर्ड भी आता है, जिसको हम थॉट बोले, या फिर एक सेंटेंस भी आता है, तो उसके अकॉर्डिंग बॉडी में सेंसेशंस होने लग जाती है, बिकॉज़ माइंड और बॉडी डिफरेंट नहीं है। ठीक है? अभी कुछ भी एक रीज़न हो गया जिसकी वज़ह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो आपको ये देखना है कि वो जो थॉट है, जो स्ट्रेस का थॉट है, वो आएगा, उसके साथ-साथ और भी बहुत सारे थॉट्स आएँगे, वो चले जाएँगा, फिर आपका ध्यान हट जाएगा, फिर से किसी और थॉट पे लग जाएगा, फिर से आपका ध्यान वापस से उस स्ट्रेस वाले थॉट पे जाएगा। तो आपको ये पैटर्न समझना है माइंड का, कि माइंड का पैटर्न ऐसा ही है करके। वो पास्ट में जाता है, फ्यूचर में जाता है, प्रेज़ेंट में बहुत कम रहता है। और माइंड क्या करता है कि इसके अंदर जो जो आपसे रिलेटेड थॉट है, जो मेमोरी भरी है, जो मेमोरी फीडेड है आपके दिमाग में, तो ये मेमोरी ऑटोमैटिकली थॉट जनरेट करती है, स्पॉन्टेनियसली, आप नहीं करते हो। ठीक है? आप इंटेंशनली जो थॉट जनरेट करते हो बहुत कम होते हैं, और आप उसको इंटेंशनली जो थॉट को होल्ड के करके भी नहीं रख सकते, बिकॉज़ वो रहेगा ही नहीं। अगर रहेगा, आपका ध्यान भी रहेगा वो थॉट पे, उसके साथ और 2-4 थॉट आ जाएँगे, फिर वो चले जाएगा, फिर दूसरे थॉट आ जाएँगे। तो ये जो चले गया वो, अगर वो इतना ही पावरफुल थॉट है, तो उसको मतलब वहीं पे रहना चाहिए था, टिक के रहना चाहिए था, बट वो तो चले गया। ये कैसे क्या हो गया? तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि जहाँ पे हमारे दिमाग में हम अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं पूरा कंट्रोलर हूँ, मैं ही पूरा सब कुछ कर सकता हूँ, इस दुनिया में जो भी हो रहा है वो मेरी वजह से ही हो रहा है। तो जब आप ये चीज़ को एज़ इट इज़ देखते हो, या फिर आपको समझ में आ जाती है कि जब आप सो जाते हो तो थॉट नहीं रहता, दुनिया में जो हो रहा है वो हो ही रहा है, आपके पीछे दंगे हो गए, भूकंप आ गया, आपको कोई पता ही नहीं लगा, बिकॉज़ आप सोए थे, तो आपका थॉट ही नहीं था, जो आप अपने आप को इतना कंट्रोलर बता रहा था वो तो था ही नहीं। जब आप इस लिमिटेशन को देखते हो तो थॉट को अपनी औकात पता चल जाती है कि मैं तो कोई कंट्रोलर हूँ ही नहीं करके। ठीक है? जो भी हो रहा है 10% मेरे हाथ में है, बाकी 90% जो भी आस-पास में होगा या फिर आपके साथ में होगा वो आपके हाथ में नहीं है। चाहे आप कितना भी अच्छा रहो या फिर कितना भी बुरा रहो दुनिया के साथ में, कैसे भी कर्म करो, जो होना है 90% वो आपके हाथ में नहीं है।
ठीक है, आपके हाथ में सिर्फ है 10%, जिसमें कि आप कुछ एफर्ट्स कर रहे हो, अभी वहाँ से कुछ रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो आपके हाथ में नहीं है। जैसा आप चाह रहे हो वैसा आ रहा है या फिर वैसा नहीं आ रहा है, तो वो सब आपके हाथ में नहीं है। तो जब आप ये लिमिटेशन देख लेते हो कि 90% चीज़ें आपके हाथ में है नहीं, 10% आप कर रहे हो, वो भी श्योर नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, और होगा भी तो एज इट इज़ जैसे आपने सोचा है वैसा ही होगा क्या, ज़रूरी भी नहीं है। और आप ये भी देखते हो कि जो थॉट है, कितना भी स्ट्रेसफुल थॉट है, इसको आप पकड़ के नहीं रख सकते, उसके साथ और दो चार थॉट्स आएंगे ही। थोड़े टाइम बाद आप वो थॉट भूल भी जाओगे स्ट्रेसफुल वाला, और दूसरा थॉट कवर अप कर लेगा, फिर से वो स्ट्रेसफुल वाला थॉट आएगा। तो बीइंग टू से कि वो जो थॉट है स्ट्रेसफुल वाला वो भी नहीं टिक रहा है, जब आप सो जाते हो तब तो पूरा गायब हो जा रहा है। तो ये जो कंट्रोलर वाला जो अथॉरिटी है, वो थोड़ी सी ना, वो जो पकड़ है उसकी वो कम होने लग जाती है। उसकी वजह से होता ये है कि थॉट्स आते हैं स्ट्रेसफुल वाले, सेंसेशन भी पूरी बॉडी पे होती है, आप देखते भी हो, आपको पता भी चलता है कि सेंसेशन हो रही है, पर आपको ये समझ में आता है कि अभी ये चेंज हो जाएंगी करके। अभी आपको बुरा लग रहा है, थोड़ी देर बाद दूसरा थॉट आएगा, अच्छा लगने लग जाएगा, फिर से बुरा लगेगा, फिर से अच्छा लगेगा, और ये कंटिन्यूअस साइकिल चलते रहेगा। आपने बचपन से लेके अभी तक की कितनी बुरी चीज़ें होके गई, कितनी अच्छी चीज़ें होके गई आपके साथ में, क्या हुआ, आप एज इट इज़ हो, बहुत सारी चीज़ें आपके आपके थ्रू, मतलब आपके ऊपर पास होके चलेगी, क्या हो गया, कुछ भी नहीं, आप वैसे के वैसे ही हो। ठीक है, तो ये चीज़ें जब आप एज इट इज़ देखते हो, जब ये चीज़ें आपको समझ में आने लग जाती है, तो इससे आप लाइफ को देखना चालू कर डालते हो जैसे कि लाइफ है। ऐसा कभी होगा नहीं कि लाइफ में आप हमेशा ही खुश रहोगे, लाइफ में आप हमेशा ही दुखी रहोगे, ऐसा होगा नहीं। पर चाहे सुख आए चाहे दुख आए, आपने ये देख लिया है कि सब कुछ पास हो जाता है आपके आपके ऊपर आके, चाहे वो सुख आए चाहे वो दुख आए। तो कितने भी स्ट्रेसफुल थॉट्स आपके ऊपर आ रहे हैं, वो भी चले जाएंगे, फिर अच्छे वाले आएंगे, फिर वो भी चले जाएंगे। जब आपको जो एक्शन लेना है, जो आपको सही लगे वो टाइम पे, तब आप लोगे। जब आप ऐसा जीना चालू कर देते हो, तो होता ये है कि आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी, या फिर जो भी आपके आजू बाजू में हो रहा है, उसका आपको इफेक्ट इफेक्ट इतना नहीं पड़ता है आपके ऊपर, और आप एक साइलेंट माइंड से, एक स्टेडी माइंड से डिसीजन लेते हो। ओके, फिर आपकी जो अभी तक के आपने जो इतने फ्रस्ट्रेटेड माइंड से जो डिसीजन लिए ऐसे सब सिचुएशन में, वो लाख गुना बेटर है, आप स्टेडी माइंड से डिसीजन ले रहे हो। और वो भी ज़रूरी नहीं है फिर वो उसका जो आउटपुट है वो सही है या गलत है, पर आपको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि जो पैटर्न है माइंड का, ये ऐसे ही वर्क करता है, माइंड का यही लिमिटेशन है। अगर हम सम अप करें इस चीज़ को, तो हमने देखा कि जो थॉट रहते हैं वो थॉट रहते हैं, इसमें कोई पॉजिटिव और निगेटिव नहीं रहता। दूसरी चीज़, ये जो स्ट्रेसफुल थॉट रहते हैं या जॉयफुल थॉट रहते हैं, इसको ये आते हैं जाते हैं, जैसे दूसरे थॉट्स आते हैं और जाते हैं। थॉट अपने आप को दिखाता है कंट्रोलर, पर एट द एंड वो कंट्रोलर है ही नहीं, वो तो गायब हो जाता है, वो तो चेंज हो जाता है। तो कौन सा कंट्रोलर? आप जो भी करते हो 10% आपके हाथ में रहता है, 90% आपके हाथ में नहीं रहता है। जब आप ये चीज़ें देख लेते हो, तो आप बहुत ज़्यादा हल्के फुल्के हो जाते हो, बहुत ज़्यादा लाइट माइंडेड हो जाते हो, और जो आ रहा है उसको स्पॉन्टेनियसली, इंस्टेंटली वैसे ही रिएक्ट करते हो।